नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, वो किसके मध्य लड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक का स्वतंत्र किसने किया था? आपके जो ऑप्शन है वो है मुर्शिद कुली खान ने, सेकंड ऑप्शन है सादत खान ने, थर्ड है सरफराज खान ने, या इनमें से कोई नहीं, या इसको अन्य कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो मुगल साम्राज्य है वो बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। इसमें पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? ये अगर कोई लेडीज विधवा हो जाती है तो उसको दोबारा विवाह करने के लिए मतलब कब अधिकार मिले थे? आपके ऑप्शन हैं 1853 ईस्वी में, सेकंड है 1856 ईस्वी में, थर्ड है 1863 ईस्वी में, या 1865 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में जो विधवा है उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? देखिए, भारत में अंग्रेजों का जो शासन चला वो इसी नीति के कारण चला था। तो वह कब चलाई थी? आपके ऑप्शन है 1877 के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद, या 1799 के बाद। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी के बाद इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि इंग्लैंड में क्रय युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं इंटरनेशनल लेवल की तो उसमें भी यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन से 4 वर्ष तक चला था, सेकंड है 7 वर्ष तक, 2 वर्ष या 10 वर्षों के लिए यह गृह युद्ध चला था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 7 वर्षों तक यह गृह युद्ध चला था। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, सेकंड है राखलदास बनर्जी, थर्ड है एम वत्स, या फोर्थ है अन्य। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्यंस थे वो भारत में कहाँ से आए थे? आपके ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, सेकंड है पूर्व एशिया से, थर्ड है केंद्रीय एशिया से, या दक्षिण एशिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? केंद्रीय एशिया से, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं आर्यंस। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आर्य अवधि में। आपको मैंने अभी बताया कि जो आर्यंस थे भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्हीं के काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त वंश है जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, सेकंड है चंद्रगुप्त ने, थर्ड है समुद्रगुप्त ने, फोर्थ है ब्रह्मगुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त के द्वारा भारत में गुप्त समाज की स्थापना की गई थी। जो गुप्त काल था उसके अंदर अशोक, चंद्रगुप्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो राजा थे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? जो पानीपत का सेकंड वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, वो किन के बीच में लड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं बेगम खां, सॉरी बैरम खान आएगा यहाँ पे, बैरम खां और हेमू के बीच में, सेकंड है अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में, थर्ड है अकबर और बैरम खां के बीच में, फोर्थ है अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग की मिस्टेक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? बैरम खां और हेमू के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जो मोहम्मद गौरी था आपको बताना है अफगानिस्तान का था, इराक का था, पर्शिया का था, या तुर्की का था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? अफगान का वो शासक था। आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है कि जो मोहम्मद गौरी था अफगानिस्तान से उसका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आपने मूवी तो देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बाजीराव पेशवा की वो मतलब प्रेयसी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल था
उसमें अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए थे, बताना कहाँ पर सबसे पहले किए थे। आपके ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, सूरत। आपको अच्छे से याद रखना, सबसे पहले जो कारखाने लगाए गए अंग्रेजों द्वारा सूरत में लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया कि सिख सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इससे पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य का ये लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका आंध्र प्रदेश। तो आपको अच्छे से याद रखना है, कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश राज्य से, वहां का ये लोक नृत्य है, बड़ा ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 16, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे, मतलब आर्किटेक्चर कौन थे जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, उस्ताद ईसा। आपको ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर मोस्टली पूछे जाते हैं इतिहास में से। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जा चुका यह क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। इसका राइट आंसर है मैसूर का। टीपू सुल्तान बहुत ही, अगर कहें तो बलशाली और बहुत ही बहादुर शासक था, और ये कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या है, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। आपको पता होगा कि जो लोह स्तंभ कुतुब मीनार के पास बना हुआ उसके ऊपर आज भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि किस तरह के आयरन का उसमें यूज किया गया है कि उसके ऊपर कभी भी रस्टिंग या जंग नहीं लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वहां पर जो अशोक स्तंभ है या लोह स्तंभ है सॉरी, उसका निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, पंचमहल का निर्माण उन्होंने फतेहपुर सिकरी में करवाया था। तो आपसे कई बार ये भी पूछ सकता है कि पंचमहल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही ज्यादा फेमस जो वॉर है, बैटल है ये। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23 जून 1757 ईस्वी के अंदर प्लासी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। आपके ऑप्शन हैं हुमायूं, अकबर, शाहजहां या शेर शाह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण भी करवाया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वियना सम्मेलन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंटरनेशनल अगर जीके की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 1871 ईस्वी में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं और आगे भी आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मैकॉले ने। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मैकॉले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। उन्होंने सीधे ही लोगों के ऊपर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ब्रिटिश और हैदर अली, मतलब जो अंग्रेज थे और हैदर अली के बीच में युद्ध लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बहुत ही अच्छा काम किया था। पहले क्या होता था, जो जिस लेडीज का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको उसके साथ ही आग के अंदर जला दिया जाता था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों की वजह से सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 1937 में। तो दोस्तों यह थे आज की इस वीडियो के 30 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।